हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी वॉल्ट विटमैन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ, आप जाकर उसे भी चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले EMRS के सिलेबस से रिलेटेड लिटरेचर के जितने भी राइटर्स उसमें सिलेबस में मेंशन हैं, उन सभी के एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो अब यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग में नाम है जिस राइटर का, वो है वॉल्ट विटमैन। इनके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट इज 4 of Walt Whitman's early notebooks containing fragments and revisions of the poem Song of Myself were out of the print from 1942 and only appeared again on February 24, 1995 because अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्टली, ये कह रहे हैं कि 4 of Walt Whitman's early notebook, जो वॉल्ट विटमैन की अर्ली नोटबुक्स थी 4, उनमें से कंटेनिंग फ्रेगमेंट एंड रिवीजन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर आउट ऑफ प्रिंट फ्रॉम 1942। वो प्रिंट के लिए 1942 में आउट होती हैं एंड ओनली अपीयर्ड अगेन ऑन February 24, 1995। तो ऐसा क्या रीज़न था कि दोबारा जो अपीयर हुई थी वो, ठीक है, 24 फरवरी 1995 को वो दोबारा रीअपीयर क्यों किया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था? बिकॉज दे वर डैमेज्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ओनली रिसेंटली रिस्टोर्ड, या फिर द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिड नॉट डिस्प्ले दैम। नेक्स्ट इज दे डिसअपीयर्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड लास्ट इज द हेयर्स ऑफ विटमैन केप्ट दैम आउट ऑफ पब्लिक डोमेन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपने आप में एक क्या है, पोएटिक कलेक्शन है। उसके अंतर्गत जो ये अर्ली वर्क्स के बारे में बात हो रही है, इनमें से 1942 में ये प्रिंट हो जाता है, लेकिन इसके जो रीअपीयर्ड होती हैं बाकी के जो 4 अर्ली नोटबुक्स थी, वो 24 फरवरी 1995 को रीअपीयर होती हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या था? They were damaged during Second World War and only recently restored. Next is the Library of Congress did not display them. Next is they disappeared from the Library of Congress. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, they disappeared from the Library of Congress. Option number C is the correct answer. Now moving to the next question. Second is what is Walt Whitman mostly famous for? तो वॉल्ट विटमैन ज़्यादातर किस चीज़ के लिए या उनके कौन से पर्टिकुलर वर्क के लिए फेमस है? लीव्स ऑफ ग्रास, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल्स, या फिर स्पेसिमेन डेज, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? लीव्स ऑफ ग्रास, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल, या फिर स्पेसिमेन डेज? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है लीव्स ऑफ ग्रास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर इन विटमैन फैमिली? तो वॉल्ट विटमैन की जो फैमिली थी उसमें टोटल कितने चिल्ड्रन थे? या ऐसा कह लीजिए कि विटमैन टोटल कितने भाई बहन थे? ऑप्शन है 8, 9, 7, 6। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा 9 चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज वेयर वाज वॉल्ट विटमैन बॉर्न? तो वॉल्ट विटमैन का जन्म कहां पर होता है एग्जैक्टली? ऑप्शंस आर कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर इंग्लैंड। वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ही इज़ एन अमेरिकन ऑथर। इनका जन्म कहाँ होता है? यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच चाइल्ड वाज वॉल्ट विटमैन इन द फैमिली?
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वॉल्ट विटमैन अपने परिवार के कौन से बच्चे थे, फोर्थ, थर्ड, सेकंड या फर्स्ट? सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 9 सिबलिंग्स थे, तो इनमें से ये कौन से थे? फोर्थ थे, थर्ड थे, सेकंड थे या फर्स्ट थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, he was the second child of his family. Option number C is the correct answer. Now moving to the next question. Sixth is, what was Whitman's addiction? तो विट्समैन का अगर आप देखोगे कि इनको एक बुरी लत थी या एक तरीके का एडिक्शन था, तो वो किस चीज़ का एडिक्शन था? ऑप्शन है सिगरेट्स, अल्कोहल, कैनबिस या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। विटमैन्स एडिक्शन, सिगरेट्स, अल्कोहल, कैनबिस, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इन्हें जो एडिक्शन था वो था अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेवंथ, व्हाट वाज द मेजर थीम इन विट्समैन पोएम्स? वॉल्ट विटमैन की जितनी भी पोएम्स हैं उनकी मेजर थीम क्या रही है ज़्यादातर? ऑप्शंस आर रिलीजन, नेचर, बर्थ, डेथ एंड रिसरेक्शन या फिर लव। What should be the correct answer? What was the major theme in Whitman's poem? Religion, nature, birth, death and resurrection या फिर love? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्थ, डेथ एंड रिसरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 8th, which religion was Whitman most influenced? तो वॉल्ट विटमैन ज़्यादातर कौन से रिलीजन से प्रभावित थे? ऑप्शंस आर पैंथीज्म, स्पिरिचुअलिज्म, डीज्म या फिर आइडलिज्म। सोचिए, आंसर कीजिए। Which religion was Whitman most influenced? Yes, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डेइज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Whitman is often called the father of dash verse. तो अक्सर विटमैन को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ फ्री वर्स, द फादर ऑफ एक्सपोजिशनल वर्स या फिर राइमिंग वर्स या फिर मीटर्ड वर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? बेसिकली इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यहां पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, विटमैन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ओके, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री वर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th इज, एट व्हाट एज डिड विटमैन लीव होम एंड बिगिन सपोर्टिंग हिमसेल्फ? कौन सी एज में, कितने साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया था एंड बिगिन सपोर्टिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को खुद ही मतलब सपोर्ट करने लगे थे? ऑप्शन है 22, 18, 14, 30। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। एट वॉट एज डिड विटमैन लीव होम एंड बिगिन सपोर्टिंग हिमसेल्फ? यस,
ऑप्शन नंबर सी 14, at the age of 14. Next is Whitman designed his own tombstone to be shaped like a house. What is written on it? यहाँ पे कहा गया है कि विटमैन ने खुद अपनी जो टॉम्बस्टोन थी उसको डिजाइन किया था टू बी शेप्ड लाइक अ हाउस, और उसको ऐसा शेप दिया था जैसा कि कोई घर। ठीक है, व्हाट इज रिटन ऑन इट, और इस टॉम्बस्टोन पे क्या लिखा हुआ था? ऑप्शन है आई टोल्ड यू आई वाज सिक, नेक्स्ट इज अ लाइफ वेल लिव्ड, नेक्स्ट इज आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, या फिर वॉल्ट विटमैन। तो एग्जैक्टली इनके टॉम्बस्टोन पे क्या लिखा हुआ था ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई टोल्ड यू आई वाज सिक, अ लाइफ वेल लिव्ड, या फिर आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, या फिर वॉल्ट विटमैन। मतलब इनका सिंपली नेम लिखा हुआ था टॉम्बस्टोन पर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वॉल्ट विटमैन। मतलब इनका सिंपली उनके टॉम्बस्टोन पे नेम लिखा हुआ था। नाउ इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वॉल्ट विटमैन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ जॉब्स विटमैन हेल्ड। ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन उसके ऑप्शंस जो थे वो चेंज थे। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी जॉब है जो विटमैन ने नहीं की थी। जर्नलिस्ट, टीचर, गवर्नमेंट क्लर्क, या फिर लॉन्ग शोरमैन। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, विटमैन के द्वारा जो जॉब नहीं की गई वो थी लॉन्ग शोरमैन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13, हु सेंट अ यंग विटमैन अ 5-page लेटर ऑफ एनकरेजमेंट। किसने यंग विटमैन को, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते थे, अलग अलग तरीके की पार्ट टाइम इन्होंने जॉब की। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यंग विटमैन को किसने 5 पेजेस का एक लेटर भेजा था एनकरेज करने के लिए उन्हें। ऑप्शन है राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, लॉर्ड बायरन, या फिर हेनरी डेविड थॉरियू। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इनमें से वो कौन सा राइटर था जो एनकरेज करना चाहता था विटमैन को और वो 5 पेजेस का लेटर लिखकर उन्हें भेजता है? यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राल्फ वाल्डो इमर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th इज, देखिए ट्रू फॉल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको सिर्फ सिंपल इतना बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। आप स्टेटमेंट देख लेते हैं। विटमैन रिवाइज्ड लीव्स ऑफ ग्रास कंटिन्यूसली अप अंटिल हिज डेथ। तो क्या ऐसा था कि विटमैन ने जो उनका ये पोएटिक कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास, इसको कंटिन्यूसली बार बार इसको रिवाइज किया है जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक? इज इट ट्रू और फॉल्स? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ट्रू या फिर फॉल्स? Yes, this statement is true. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. 15 is, how did Whitman support himself as a teenager? तो जब वो टीनेजर की अवस्था में थे तो उस समय पर वो अपने आप को कैसे सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करते थे अपने आप को? ऑप्शन है क्लीनिंग स्टेबल्स, सेलिंग न्यूज़पेपर्स,
शाइनिंग शूज या फिर एज अ लॉ एंड प्रिंटर्स अप्रेंटिस? सोचिए, आंसर कीजिए। हाउ डिड विटमैन सपोर्ट हिमसेल्फ एज अ टीनेजर? क्या होगा इसका राइट आंसर? Cleaning stable, selling newspapers, shining shoes as a law and printer's apprentice. सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है एज अ लॉ एंड प्रिंटर अप्रेंटिस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 is, in what capacity did Whitman serve during the Civil War? Options are gunner, warrant, peer nurse या फिर जर्नलिस्ट। तो सिविल वार के दौरान विटमैन ने कैसे सेवा की थी या कैसे वो शामिल हुए थे उसमें? गनर के रूप में, वॉलंटियर के रूप में, पीयर नर्स के रूप में या फिर जर्नलिस्ट के रूप में? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आई थिंक ये एक साथ होना चाहिए था, वॉलंटियर नर्स। जस्ट अ मिनट, इसमें कुछ टाइपिंग एरर हुआ है। देखिए, ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसको आप करिए वॉलंटियर नर्स। ठीक है, अभी ठीक है। ये ऑप्शन सी है और यहां पे आप लिख सकते हो एज अ सोल्जर। ठीक है, अब बताइए, गनर, वॉलंटियर नर्स, जर्नलिस्ट या फिर सोल्जर, किस तरीके से सिविल वॉर में शामिल होते हैं? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है वॉलंटियर नर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच अमेरिकन पोएट इज नन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स? देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गया। द फादर ऑफ फ्री वर्स, ध्यान रखना है, द फादर ऑफ फ्री वर्स किसको जाना जाता है? तो ये कौन है? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज नन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स? तो वॉल्ट विटमैन। Question number 18 is, Leaves of Grass was written by Walt Whitman in? तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा सबसे पहले लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखी गई थी? ऑप्शन है 1848, 1852, 55 या फिर 56। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? 1848, 1852, 1855 या फिर 1856? लीव्स ऑफ ग्रास का रिटन ईयर पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में ये लिखी जाती है। यस, इट इज रिटन इन 1855। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 इज, चूज द पोएम या फिर पोएम्स रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। अब इनमें से उन पोएम को या पोएम्स को चूज करना है जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शंस है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई हियर अमेरिकन सिंगिंग, अमेरिका सिंगिंग, ओके, नॉट अमेरिकन सिंगिंग, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक एंड ऑल ऑफ दीज। तो दिस इज द easiest one for today. You can easily answer it. Yes, what should be the right answer? All of these. सारी ही पोएम्स जो हैं वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई हियर अमेरिका सिंगिंग और आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 is Lydia Maria Child, Margaret Deland and Mary Mapps Dawes are, ये कौन है? देखिए अक्सर ऐसा होता है जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे विटमैन के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इन्हें। लीडिया मारिया चाइल्ड, मार्गरेट डीलैंड एंड मैरी मैप्स डोज।
ऑप्शंस आर अमेरिकन फीमेल पोएटस, अमेरिकन मेल पोएटस, मार्गरेट डीलैंड इज मेल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है अमेरिकन फीमेल पोएटेस, और दीज आर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ वॉल्ट विटमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विटमैन्स कलेक्शन ऑफ वॉर पोएट्री। विटमैन्स का जो वॉर पोएट्री का कलेक्शन है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है ड्रम टैप्स, रेड बैज ऑफ करेज, लीव्स ऑफ ग्रास, नन ऑफ दीज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। ड्रम टैप्स, रेड बैज ऑफ करेज, लीव्स ऑफ ग्रास। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ड्रम टैप्स। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और अक्सर पूछ लिया जाता है। और हालांकि ऐसे जो वर्क जो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बार पोइट्री से रिलेटेड जो पोइटिक कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन का, उसका नाम क्या है, ड्रम टैप्स है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 22, द मेजर सिंबल ऑफ विटमैन इन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज। तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में जो विटमैन का मेजर सिंबल है वो क्या है, रिवर, ट्री, ग्रास, डिफरेंट एनिमल्स। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, रिवर, ट्री, ग्रास, डिफरेंट एनिमल्स। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा ग्रास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रास। नेक्स्ट इज 23rd, what kind of sound does the poet want to make towards the end of Song of Myself? किस प्रकार की साउंड, किस प्रकार की ध्वनि does the poet want to make, पोएट निकालना चाहता है toward the end Song of Myself, Song of Myself के एंड में, लास्ट में जाकर। ऑप्शन है a laughter, a barbaric yap या फिर a moan, none of these। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है आ बारबेरिक यैप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 24th, who is described by Whitman in his poem Body Electric। बॉडी इलेक्ट्रिक जो इनकी पोएम है, आ सॉन्ग बॉडी इलेक्ट्रिक वाली, तो इसमें इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया है विटमैन ने, आ वेंडर, आ फार्मर, आ प्रिंस, आ हॉर्स राइडर। किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है या कैरेक्टराइज किया है, अ वेंडर, अ फार्मर, अ प्रिंस, अ हॉर्स राइडर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। वेंडर है, फार्मर है, प्रिंस है या फिर हॉर्स राइडर। यस, राइट आंसर इज अ फार्मर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25th, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन लीव्स ऑफ ग्रास। जैसा कि आप जानते हैं लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, इट इज अ पोएटिक कलेक्शन, बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन है इसके अंदर। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास की सबसे लॉन्गेस्ट पोएम कौन सी है, बताइए। ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ द आंसर, फेसेस, द स्लीपर्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लॉन्गेस्ट पोएम, देखिए लीव्स ऑफ ग्रास का एक पोएटिक कलेक्शन है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी इसी की एक पोएम है। सॉन्ग ऑफ द आंसर, फेसेस, द स्लीपर, क्या होगा इसका राइट आंसर।
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिस इज द लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ द पोएटिक कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट इज 26th. Which poem is powerful and sometimes shocking as poem of physical identity? यहाँ पर कौन सी पोएम की चर्चा हो रही है बताइए। Which poem is powerful and sometimes shocking as poem of physical identity? Options are Song of Myself, To Think of Time, Faces, The Sleepers. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ भी इसी पोएम की चर्चा हो रही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 इज ह्यूमन बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज सैक्रेड इन द पोएम डैश बाय वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन ने अपनी एक पर्टिकुलर पोएम में क्या कहा है, ये कहा है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक सैक्रेड पार्ट है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को सैक्रेड बोला है, पवित्र बोला है, डिस्क्राइब किया। अब कौन सी पोएम में कहा है? द स्लीपर्स, टू थिंक ऑफ टाइम, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द स्लीपर्स, टू थिंक ऑफ टाइम, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, या फिर नन ऑफ दीज। यस, यहां पर जो राइट आंसर वो होगा आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन डैश वर्स। इसका जॉनर क्या है, या कौन से वर्स में लिखी गई है? राइमिंग क्या है इसकी? राइमिंग में, अनराइम्ड है, फ्री है, या फिर बोथ बी एंड सी? बेसिकली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस फॉर्म में लिखी गई है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। राइमिंग स्कीम है इसमें या नहीं है, या फिर अनराइम्ड है, वर्स कैसा है, फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, किस तरीके की है बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अनराइम्ड है और फ्री वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ओके, अनराइम्ड एंड फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डिस्क्राइब्ड। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन है 20 बैथर्स, 29 बैथर्स, 16 विमेन, या फिर 16 बॉयज़। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, 29 methods. Option number B is the correct answer. Okay, now moving to the next question. 30 is Whitman published dash edition of Leaves of Grass. तो टोटल जैसा कि हमने देखा कि पूरे लाइफ टाइम ही ये लीव्स ऑफ ग्रास को बार बार अपडेट करते रहे हैं, रीपब्लिश करते रहे हैं. ठीक है, तो इन्होंने कितने एडिशन निकाले थे लीव्स ऑफ ग्रास के? 7, 8, 9, 5. क्या होगा इसका राइट आंसर? हाउ मैनी एडिशंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास आर देयर? सोचिए, आंसर कीजिए.
Yes, there are 8 edition of this particular work, Leaves of Grass. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है. साथ ही आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है इन प्रैक्टिस सेट को लगाने में या नहीं. ओके देन, थैंक यू.